जो मैं बात कर रहा था, आपके मोस्टली क्या है, वीवी पैरस है, सीधे बच्चे देते हैं, लेकिन ये आपके प्लेटिपस और आपका इकिडना, ये दोनों ही आपके ओवी पैरस होते हैं। इनको मार्क करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आए। एनसीईआरटी में केवल आपका ओवी पैरस में प्लेटिपस दे रखा है, लेकिन इकिडना भी होता है, दैट इज ऑल्सो मार्क दिस वन। देन इसके बाद अब आ जाओ अगला आपका, कुछ अलग और एग्जांपल्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। डेवलपमेंट डायरेक्ट है। अब आपके एग्जांपल्स देख लो, दैट इज आपका एग्जांपल पे आ गए। मैक्रोपस, मैक्रोपस आपका कैंगारू, टेरोपस दैट इज फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फॉक्स सॉरी, फ्लाइंग फॉक्स। देन आपका कैमेलस दैट इज कैमल। देन आपका मैकाका, मैकाका दैट इज मंकी। देन रेटस, रेटस रेटस ये आपका रैट हो गया। मैकैक है ये, दैट्स अ मैकैक, दैट्स अ मंकी। एंड रेटस रेटस दैट्स अ रेट। एंड देन इसके बाद कैनिस दैट्स अ डॉग। पैलिस दैट इज कैट। एलिफस दैट इज एलिफेंट। एलिफेंट। देन आपका इक्वस दैट इज हॉर्स। डेल्फिनस दैट इज डॉल्फिन, डॉल्फिन दैट इज। देन आपका बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा ये आपकी हो गई वेल। पैंथेरा टिग्रिस दैट इज टाइगर। दैट इज टाइगर। एंड देन इसके बाद पैंथेरा लियो, दैट इज आपका लेपर्ड सॉरी लाइन। ठीक है, ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, ये सब हो गए आपके एग्जाम्पल्स। मैं इसमें से आपको ना एक बार प्लेटिपस का और आपका एक निडा जो होता है ना आपका एंटीटर होता है, उसको मैं दिखा देता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी की टेबल है, सारे के सारे इसमें आपके जितने भी आपने फाइलम देखे थे वो सब यहाँ पर कंपैरिजन में दे रखा है। अब आपको ये पूरी पूरी टेबल बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने सारी चीजें देख ली, आपने लेफ्ट राइट अप डाउन सारा देख लिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपके पॉलीफेरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। सिमेट्री इसमें कैसी थी आपकी, दैट इज थी नहीं, आपने देखा था यहाँ पे, तो वेरियस दे रखा है, यहाँ पे है ही नहीं। सीलोम यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, एस सिलोमेट हो गए। सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं था, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर नहीं था, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे भी एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। और डिस्टिंक्टिव फीचर में क्या आ गए थे, आपने देखा था यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते थे। इन पोर्स को आपने नाम नाम दिया था, इन पोर्स को आपने नाम दिया था, एक मिनट। यहाँ पे पोर्स का जो नाम था, इसको आपने क्या कहा था, दैट इज ऑस्टिया। और जो एक बड़ा सा पोर होता था उसको नाम दिया था ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से आपका जो वेस्टेज होता था वो वाटर से बाहर निकल जाता था, और ऑस्टिया के थ्रू आपका वाटर के साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो अंदर आ जाते थे कैविटी में, जिसको नाम दिया था आपका दैट इज स्पंजोसील। तो ये यहाँ पे फीचर है। देन सिलेंट्रेट्स, यहाँ पे आपका टिश्यू आ गया था, टिनोफोर में भी आपका टिश्यू आ गया था। सिमेट्री रेडियल थी इन दोनों में। सीलोम यहाँ पर भी एब्सेंट थी, दैट इज एसिलोमेट। सेगमेंटेशन यहाँ भी एब्सेंट थी। देन उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ इनकम्प्लीट है, एक ही था ओपनिंग जिससे फूड लेते थे और वेस्टेज भी बाहर निकालते थे। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट। और आपके स्पेशल फीचर्स में यहाँ पे आपने देखा था नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट थे, जो स्टिंग सेल्स होती थी। नाइडोब्लास्ट दैट वाज द स्टिंग सेल्स।
जो आपको यहाँ देखने को मिली थी, और आपको सिनोफोरा में कॉम्प्लेट्स देखने को मिलती थी जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते थे, दैट इज। देन इसके प्लेटी हेलमिंथीज में आपने ऑर्गन देखा था, ऑर्गन यहाँ पे मेनली प्रेजेंट होता था, ऑर्गन जो है दैट इज मोस्टली मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम जो होता था बहुत कम में देखने को मिलता था। तो आपका मेनली प्लेटी हेलमिंथीज में ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं मेनली, जो होते हैं मोस्टली। सिमेट्री यहाँ पे बायलेटरल थी, सीलोम यहाँ पे एब्सेंट थी, ये भी एसिलोमेट्स थे। याद रखने का तरीका बताया था आपका एस्क्लेहेलमिंथीज, जिसमें आपको सीडोसिलोमेट देखने को मिले थे, सीडोसिलोम प्रेजेंट होती थी। इससे ऊपर के सारे एसिलोमेट, इसके नीचे के सारे आपके सीलोमेट्स, दैट इज हाउ। एंड सेगमेंटेशन यहाँ भी एब्सेंट था। देन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। प्लेटी हेलमिंथीज ने बताया था, प्लेटी का मतलब प्लेट जैसी, हेलमिन्स का मतलब वार्म। इनकी बॉडी कैसी होती थी, फ्लैट बॉडी होती थी, सकर्स होते थे जिसके थ्रू ये सक करते थे। हमने इसको टैप वॉर्म में देखा था, सकर्स को। आपको इस तरह की स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे इस तरह के सकर्स बना के दिखाए थे, दैट इज सकर्स थे जिसके थ्रू ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते थे, दैट इज। एंड देन इसके बाद एस्क्लेहेलमिंथीज में ऑर्गन सिस्टम आ गया। सिमेट्री वही बायलेटरल थी। रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती थी, आपको सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और आपके दैट इज इकाइनोडर्म में, इकाइनोडर्म में भी रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती थी, वो भी इनके एडल्ट में आपको देखने को मिलती थी। और इनके जो लार्वल स्टेज होती थी उसमें आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती थी। देन इसके बाद एस्क्लेहेलमिंथीज में आपका सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यानी और ऑर्गन बन चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। एस्क्लेहेलमिंथीज में क्या है, ऑफ वार्म शेप एलोंगेटेड, वार्म शेप में होते थे, काफी लंबी बॉडी होती थी। इसमें आपने देखा था मेल जो होता था और फीमेल होते थे अलग अलग, फीमेल थोड़ा बड़ी बड़ी होती थी, दैट इज लार्ज होती थी, और फीमेल जो होता था छोटा होता था, स्मॉल होता था, दैट इज। अलग अलग सेक्स जो होते सेपरेट हो गए थे। एनालिट्स में आपके फिर ऑर्गन सिस्टम डेवलप था, बायलेटरल सिमेट्री रहेगी, यहाँ से अब आपके सीलोमेट स्टार्ट हो गए, सीलोमेट आ गए, और सेगमेंटेशन भी यहाँ प्रेजेंट होता था। एनालिट्स में मैंने बताया था, इनमें आपका सेगमेंटेशन होता था, जिनको आप बोलते थे एनुलस, छोटी छोटी रिंग्स प्रेजेंट होती थी जिन्हें आप कहते थे एनुलस, दैट इज। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट था। एनालिट के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम आपका होता था, कौन सा होता था सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता था बेटा, एनालिट। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। राइट 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 आशीष, दैट क्लोज्ड। राइट राइट बच्चों, यहाँ पर क्लोज था आपका, इकलौता था एनालिट आपका फाइलम जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। बाकी सभी में जहां जहां सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है सब में ओपन होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट दिखा रखा है, लेकिन हमने देखा था यहाँ पे क्यूटिनियस होता था, क्यूटिनियस यानी अपने स्किन से रेस्पिरेशन करते थे, क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होता था स्किन के थ्रू। एंड देन बॉडी यहाँ सेगमेंट्स की फॉर्म में होती थी, जिन रिंग्स छोटी छोटी प्रेजेंट होती थी, जिनको आप कहते थे एन्युलस या एनुलाई। ओके, आर्थ्रोपोड्स में आपका ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट्री है, ये चीजें अब सेम हो गई सब में। सेगमेंटेशन यहाँ भी प्रेजेंट था, सेगमेंटेशन आपको मैंने बताया था आपके एनालिट्स में होता था, आर्थ्रोपोड्स में होता था और कॉर्डेट्स में होता था, दैट इज। तो ये कॉर्डेट में भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, बाकी सब में आपका सेगमेंटेशन एब्सेंट है। एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन आपका ओपन था। यहाँ पे रेस्पिरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन आ गए थे, ट्रैकिया था यहाँ पे, आपका बुक गिल्स था, बुक लंग्स थे, ये सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट थी। एक्सोस्केलेटन यहाँ पे प्रेजेंट होता था, डिस्टिंक्टिव पिक्चर में क्या था, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता था जिसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती थी, दैट हैव क्यूटिकल। और क्यूटिकल को आपकी यहाँ पे जो आउटर स्ट्रक्चर थी एक्सोस्केलेटन उसमें प्रेजेंट होती थी, साथ में जॉइंट अपेंडेजेस होते थे, हाथ पैर जो यानी जो इसमें अपेंडेजेस हैं वो जॉइंटेड होते थे, दैट इज सर्कुलेट। यहाँ पे आपने सेगमेंटेशन साफ साफ देखा। मॉलस्का में ऑर्गन सिस्टम है, यहाँ पे भी बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट्स है, सेगमेंटेशन एब्सेंट हो गया अगेन। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ भी ओपन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ भी प्रेजेंट थे। एंड एक्सटर्नल स्केलेटन जो होता था शैल का बना होता था, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का होता था, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे शैल थी बाहर की तरफ जिसके अंदर इनकी बॉडी रहती थी। नाउ इकाइनोडर्म्स में ऑर्गन सिस्टम था, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती थी अडल्ट्स में, और आपके लार्वा में होती थी बायलेटरल। सीलोमेट थे ये भी आपके, सेगमेंटेशन यहाँ भी एब्सेंट। देन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट,
सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ भी आपका ओपन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे भी आपको देखने को मिले थे, प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता था इसमें, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही इनमें आपका रेस्पिरेशन भी हो जाता था। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में मैंने बताया था आपको कि वाटर जो होता था आपका एक रिंग के थ्रू आपका अंदर जाता था नीचे से, एंड देन वो दूसरी रिंग में, दूसरी से तीसरी, दैट्स हाउ वो पूरा पूरा कंप्लीटली सभी आर्म्स में पहुंचा दिया जाता था। तो यानी पर्टिकुलर वेसल्स होती थी जिसके थ्रू वाटर आपका पर्टिकुलर जगहों तक पहुंचाया जाता था। रेडियल सिमेट्री होती थी इनकी, एज यू नो, इनके अडल्ट में। हेमिकॉर्डेट्स में आपका ऑर्गन सिस्टम आ गया था, बायलेटरल सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट थी, ये भी सिलोमेट्स थे, सिलोम यहाँ प्रेजेंट होती थी। सेगमेंटेशन एब्सेंट ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे भी प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ भी है, एंड देन यहाँ पे वॉर्म लाइक आपकी, यानी इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रक, 3 पार्ट में आपकी डिवाइड कर देता है। यहाँ पे एक ग्लैंड होती थी, प्रोबोसिस ग्लैंड, दैट इज आल्सो प्रेजेंट हियर। एंड लास्ट आपके कॉर्डेट्स, ऑर्गन सिस्टम था, बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट्स हैं, सेगमेंटेशन यहाँ प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन केवल 3 जगह आपको देखने को मिला, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और आपके कॉर्डेट्स। देन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यहाँ भी सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ भी आपने देख ही लिया था, प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ भी प्रेजेंट है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स में क्या रहे, आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती थी यहाँ पे जो आपकी नर्व कॉर्ड होती थी, डॉर्सल होती थी, होलो होती थी। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में आपकी नर्व कॉर्ड कैसी थी, कौन बताएगा? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर बाकी ऊपर जितने भी आपने देखे नॉन कॉर्डेट्स, उनमें आपकी नर्व कॉर्ड कैसी होती है बच्चों? क्या मुझे नाम लेना पड़ेगा सभी का स्पेसिफिकली, या बताओगे अपने आप से? प्रभजोत, जनक, शिल्पा, वर्षा, आशीष, आराधना, अंकिता। सर थोड़ा रिपीट कीजिए क्वेश्चन। मैंने ये पूछा बच्चों कि आपका नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड्स में कैसी होती है। ओके प्रभजोत, ठीक है, तुमने सिर्फ एक ही नाम लिया है, बस पूरा बताओ मुझे। गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपकी जो नर्व कॉर्ड होती है नॉन कॉर्डेट्स में कैसी होती है? यहाँ आपकी डॉर्सल है, होलो है, और आपके नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में कैसी होती है? सर नॉन कॉर्डेट्स में डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड। राइट। यहाँ आपकी डॉर्सल, होलो, सिंगल नर्व कॉर्ड है, ठीक है, डॉर्सल है, होलो है और सिंगल है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में आपकी डबल थी, वेंट्रल थी और सॉलिड थी नर्व कॉर्ड, ये डिफरेंस था, वहां नोटोकॉर्ड नहीं थी। देन आपका दूसरा यहाँ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते थे, दैट इज आल्सो, ये गिल स्लिट्स आपने देखे यहाँ पे पेयर्ड में भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। पेयर्ड गिल स्लिट आपने देखे थे आपके ऑस्ट्रिकिटीज में होते थे, कॉन्ट्रिकिटीज इनमें आपके प्रेजेंट होते थे। कॉन्ट्रिकिटीज और ऑस्ट्रिकिटीज में पेयर्ड गिल स्लिट्स थे, राइट आशीष, राइट। और आपके जो साइक्लोस्टोमेटा थे, एगेंथा में जो आपने देखा था साइक्लोस्टोमेटा, जहां आपने लैम्प्रे देखी थी, उनमें आपकी गिल स्लिट्स सेपरेट थे। तो ये आपके सेपरेट भी हो सकते हैं और पेयर्ड भी हो सकते हैं, दोनों तरह से। साथ में यहाँ लिम्स और फिन्स प्रेजेंट, लिम्स प्रेजेंट है जो आपके मॉडिफाइड हो गए फिन्स में और आपके विंग्स में। तो ये चीज क्लियर बच्चों, ये टेबल समझ में आ गई सभी को? प्लीज टेल मी। यस सर। साउंड्स नॉट गुड। बाकी बच्चों को ये चीज समझ में आई? ओके आशीष बेटा। बाकी बच्चों को, अंकिता, शिल्पा, प्रभजोत, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है प्रभजोत, ठीक है अंकिता। आराधना, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? वर्षा, झनक, ये टर्म, ये टेबल समझ में आ गई ना बेटा? इसमें से हमने देखो मेनली टेबल तो हमने पीछे डिस्कस कर ही रखी है, स्टार्टिंग में मैंने ये आपको समझा दी थी टेबल, सिर्फ यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है, कॉर्डेट्स, बस। ठीक है, बाकी आपने ये सारी चीजें पीछे पढ़ी थी, यही आप